हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज अपन देख रहे हैं कि जो किरण के नियम, किरण के आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्माण, यानी एक तरीके से देखें तो अपन इसको बोल सकते हैं किरण का नियम। तो उसमें देखते हैं कि अपने पास में ये 3 अवतल दर्पण है, ठीक है। अपने पास में 3 अवतल दर्पण है और 3 ही अपने पास में उत्तल दर्पण है। तो इसमें अपन किरण का नियम लगाएंगे तो देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे वापस ये परावर्तित होती है। अपन को पता है कि परावर्तन के नियम से जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह, चाहे समतल हो चाहे गोलीय हो, तो किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो प्रकाश की ये घटना परावर्तन कहलाती है। उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है कि जो आपतित किरण है अपन को क्या चाहिए, एक अभिलंब चाहिए। तो मैं बात करूं इस गोलीय दर्पण जो अवतल दर्पण है, इसके जो ये अपनी मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात हमेशा ही फोकस से गुजरेगी। और इसका जो अभिलंब है वो होगा ये अपना वक्रता केंद्र, ये अपना अभिलंब होगा, यानी कि ये I होगा और ये अपना R होगा। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य इसके समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार दूसरा जो अपन नियम देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से गुजर रही है, अगर ये मेरा ये फोकस हो गया और ये वक्रता ये केंद्र है, अगर आपकी प्रकाश किरण फोकस से गुजर रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं ये आपका कोण I और ये हो गया कोण R, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इसके लिए अपन बात करें तो ये अपना आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ठीक है। यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से गुजरेगी, अगर वो फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई प्रकाश किरण, ये अपना फोकस है और ये अपना वक्रता केंद्र है, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो बिना मुड़े आ रही है और वापस क्या हो जाएगी, उसी पथ पे वापस लौट के आ जाएगी, उसी पथ पे वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है। तो जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है, तो बिना मुड़े वापस वो लौट के आ जाती है। इसी प्रकार ये तो हुआ अपना अवतल दर्पण। ठीक उसी प्रकार अपने पास में उत्तल दर्पण, तो ये अपना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये अपना अवतल दर्पण। अब बात करते हैं जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात इधर से लौट जाएगी, इधर, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और इधर लौट जाएगी। लेकिन ये अपन को पता है कि जो उत्तल दर्पण है किरणों को फैला देता है, तो ये इधर इस साइड में दिशा में लौट जाएगी, जिधर ज़्यादा कोण का मान हो उधर लौट जाएगी। लेकिन इस किरण को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊंगा और जहाँ मिल रही है मुख्य अक्ष पे, वहाँ पर क्या बनेगा, फोकस, वहाँ बनेगा फोकस। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, आभासी होता है। इसी प्रकार अगर कोई प्रकाश किरण, जैसे मेरा क्या हो गया, इसका फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आए, यानी कि ये कोई प्रकाश किरण आ रही है इधर से और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर मैं इसको पीछे की ओर मिलाऊंगा तो मेरा फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा फोकस, ठीक है। तो अगर अपनी प्रकाश किरण इस पॉइंट पे आपतित हो रही है मुख्य अक्ष को मानते हुए, ये सॉरी फोकस को मानते हुए, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाशीय केंद्र किधर होगा, सीधी सी बात इधर होगा, क्योंकि पूरा ये वर्त इधर बन रहा है, तो प्रकाशीय केंद्र इधर होगा। जब प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हो रही है इस दिशा में, यहाँ पे, और प्रकाशीय केंद्र को मानते हुए, इसे मान लो प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, ठीक है, तो ये वापस उसी पथ पे लौट जाएगी, वापस उसी पथ पे लौट जाएगी। तो ये सारे के सारे जो नियम है वो किरण के नियम है, ये सारे के सारे किरण के नियम है। इनका अपन उपयोग करके बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। पहले अपन अवतल में पढ़ेंगे कि बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे क्या होता है। इसमें अलग अलग कंडीशन होगी, इन्हीं में से किन्हीं दो का उपयोग करके अपन क्या पढ़ेंगे, बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चौथा नियम और है, अगर प्रकाश किरण जो इसका ध्रुव है, अगर मैं मानूं ये ध्रुव P यहाँ पे आपतित होती है तो ये वापस इस माध्यम में परावर्तित हो जाती है, कोण I और ये कोण R। तो ये अपन इसको बोल सकते हैं चौथा नियम। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चौथा नियम, कि इन किरणों के नियम है, इनका उपयोग करके अपन बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, जो कि आगे देखेंगे। इसी चैप्टर के अंदर अपन आगे देखेंगे बिंब का प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है।